गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को तो स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ की पेड़ की नेचुरल लिक्विड से बनता है टायर एंड रबर। आप लोग थंबनेल पर देखकर आप लोगों को पता होगा हम वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं। चलो दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल रबर को कैसे बनाया जाता है। नेचुरल रबर के लिए रबर के पेड़ों से लेटेक्स को निकाला जाता है। इसके लिए रबर के पेड़ों में टेपिंग करके इन पेड़ों से वाइट मिल्क को कलेक्ट किया जाता है। इस वाइट मिल्क को ही लेटेक्स कहा जाता है। इसमें टैपिंग के लिए एक शार्प मेटल टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेटल टूल की मदद से पेड़ की छाल की एक पतली लेयर निकाल दी जाती है, जिसके बाद इसमें से वाइट मिल्क की सॉल्यूशन निकलने लगता है और इस सॉल्यूशन को कलेक्ट करने के लिए इसमें नीचे एक कंटेनर को फिक्स कर दिया जाता है, जिसमें इस सॉल्यूशन की एक एक बूंद इकट्ठा होती रहती है। 2-3 घंटे में जब ये कंटेनर फुल हो जाता है तो एक एक करके सभी पेड़ों से इस वाइट सॉल्यूशन को एक बड़े कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरह से इन रबर ट्री से लेटेक्स को अच्छी क्वांटिटी में कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इससे रबड़ बनाने की प्रोसेस शुरू की जाती है। इसमें सबसे पहले इस मिल्क को एक बड़े कंटेनर में लिया जाता है और फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है और फिर इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स किया जाता है। फिर इस लेटेक्स को थोड़ा थोड़ा करके इन सभी ट्रे में डाला जाता है। इन सभी ट्रे में लेटेक्स को डालने के बाद इन सभी ट्रे में थोड़ा थोड़ा फॉर्मिक एसिड मिलाया जाता है। फॉर्मिक एसिड मिलाने से रबर इस पानी से सेपरेट होने लगता है। इसके बाद इस पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करके 2-3 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन ट्रे में से ये लेटेक्स रबर पानी से सेपरेट होकर पनीर की तरह इसके ऊपर तैरने लगता है और पानी के ऊपर रबर की शीट बन जाती है। फिर इस रबर शीट से पानी को पूरी तरह से निकालने के लिए एक कंप्रेसर मशीन में से इसको गुजारा जाता है। इस कंप्रेसर मशीन में लगे रोलर की मदद से इन शीट को प्रेस करके इसका पूरा पानी निकाल दिया जाता है। इन कंप्रेसिंग रोलर से शीट को 2-3 बार गुजारने से इनका सारा पानी इनसे अलग हो जाता है। इसके बाद इस शीट को 2-3 दिन तक सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। जब इन रबर शीट में पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो फिर इन रबर शीट्स को एक हीट एजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें एक डार्क रूम में इन सभी शीट को रख दिया जाता है और इसमें इस भट्टी को चालू कर दिया जाता है। ये भट्टी 10 से 15 दिनों तक चलती रहती है, जिससे निकलने वाले स्मोक से इस रबर में मौजूद मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और इस शीट का कलर भी डार्क हो जाता है। इसके बाद ये नेचुरल रबर शीट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। फिर इन रबर शीट की मदद से बाकी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बस वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।